हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में गैर मुल्कियों के लिए, जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। और उसके साथ साथ में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो 1 साल की जेल प्लस 1 लाख रियाल का जुर्माना आपको भोगना पड़ सकता है। तो भैया उस गलती को आपको नहीं करना, पूरी डिटेल में वीडियो को देख लीजिएगा। उसके साथ साथ में यूपीआई, जैसे कि सऊदी सहित 10 देशों को इंडियन गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कि यहां से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो बिना इंडिया का सिम रखे हुए। लेकिन इसमें एक सच्चाई क्या है और हम लेबरों के लिए फर्जी किस तरीके से है, इस चीज को मैं आपको यहां पर डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। तो भाई ये यूपीआई जो है वो लेबरों के लिए नहीं है। क्या है पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो सबसे पहली अपडेट है वो है गैर मुल्कियों के लिए, जो कि बहुत बैड न्यूज है। लेकिन आपको बता देता हूं इसलिए क्योंकि आपको चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। अगर छोटी सी गलती आप कर देते हैं, किसी भी प्रकार की क्या क्या गलतियां हैं उसको आप अगर करते हैं ना, तो आपके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना प्लस 1 साल का जेल हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अपडेट करा, ट्वीट करा, आज का ट्वीट है, यहां पर देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि कोई भी कर्मचारी, ठीक है, आप फोटो देखते रहिएगा, कोई भी कर्मचारी यदि कर्मचारी बुरा व्यवहार करता है या सम्मान का या विश्वास का उल्लंघन करता है, या जैसे बीमारी के छुट्टी के लिए जालसाजी करता है कि भाई मैं बीमार हो गया था, मैं नहीं आ पाया, मैं फ्रॉड, आपने वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर आपने सबमिट कर दिया, तो ऐसे में आपके ऊपर में 1 लाख रियाल का जुर्माना और प्लस 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। यहां पर देखिए नोटिस में लिखा गया, मुआवजा सेवा के अंत के इनाम के बिना बर्खास्त भी किया जा सकता है। यानी कि आपको कोई भी बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा और आपको कंपनी से निकाल भी दिया जाएगा। तो भैया कोई भी छोटी से छोटी गलती आपको नहीं करना है। अगर काम करने आए हो तो काम करो इज्जत से, और उसके बाद नहीं करना है तो आप चले जाओ। देखिए बहुत सारे नियम कानून लेबर कोड की तरफ से लेबरों के लिए भी बने हैं, लेकिन यहां पर आप किसी को अपशब्द भी नहीं बोल सकते। अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में विजिट करो, वहां पर कंप्लेंट करो, ताकि आपका जो डिटेल है उन्हें पता चल सके, ऊपर से कोई उल्टा आप पर दबाव ना बने। अब दोस्तों हम बताएंगे यूपीआई पेमेंट के बारे में। देखिए बहुत से लोगों ने वीडियो बना दिया, और यह सच भी है कि 23 अप्रैल से यहां पर अब सऊदी सहित 10 देशों से आप यूपीआई पेमेंट इंडिया में कर सकते हो बिना इंडिया के नंबर के। जैसा कि आपको पता है यहां पर बहुत से भाई हमारे हैं, मैं खुद हूं ऐसा, जो कि फोन पे, गूगल पे, ये सब पेटीएम वगैरह सब कुछ चलाते हैं, लेकिन उसके लिए इंडिया का सिम चाहिए होता है। लेकिन अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने अपडेट किया है उस पर यह बताया गया है कि आप बिना इंडियन सिम के यहां पर यूपीआई चला सकते हो, ठीक है, यानी पैसा भेज सकते हो सेकंडों में। लेकिन भैया यहां पर यह खाता किसके लिए है, किन खाता से आपको ये आपका यूपीआई चलेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहां पर लेबरों के लिए ये नहीं है भाई, ये फर्जी है लेबर के लिए। लेबर अगर अपने मन में सोच रहे कि मेरे लिए है, तो आपके लिए नहीं है। ये किन के लिए है ये ध्यान दीजिएगा। ये कोई आप अभी तक ये नहीं बताया है, जो भी बताते हैं यही बताते हैं यार पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब कुछ आप सऊदी से भी यूज कर सकते हो, कतर से यूज कर सकते हो, हर जगह से आप यूज कर सकते हो, इंडिया पैसा भेज सकते हो। पर भाई ऐसा नहीं है, इसका कुछ अलग ही सिस्टम है। क्या है ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बताया है कि अब सवाल क्या होता है कि सऊदी से यूपीआई पेमेंट इंडिया में कौन लोग कर सकते हैं। तो जैसा कि खबर के अनुसार अगर बताया जाए तो वहां पर यही बताया गया है कि जितने भी लोग हैं वो यूपीआई कर सकते हैं, लेकिन उनका अकाउंट जो है वो एनआरई और एनआरओ होना चाहिए, यानी 2 अकाउंट ये होने चाहिए। इसका मतलब भी अभी आपको बताता हूं, इनसे फायदा क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये किन लोगों का अकाउंट खुलेगा ये भी बता देता हूं आपको। तो ये अकाउंट अगर आपके पास है तो आप इंडिया में यूपीआई पेमेंट कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया लेबरों का तो ये अकाउंट खुलेगा ही नहीं ना, कहां से खुलेगा, नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा ये ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 3 अकाउंट होते हैं एनआरआई वालों के लिए, जो विदेश में काम करने आते हैं। लेकिन कौन, जो सरकारी पर्पज से काम करने आते हैं, सरकारी तौर तरीके से, सरकारी के बिजनेस के तरीके से, मेडिकल लाइन में आते हैं, या फिर जो लोग पढ़ने आते हैं विदेशों में जाते हैं, उनके लिए ये तीनों अकाउंट अवेलेबल होता है। जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए कौन कौन सा है, एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर। ये 3 ऐसे अकाउंट हैं जो कि
एनआरआई लोगों को दिया जाता है जो सरकारी पर्पज से विदेशों में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं। हम तो काम बिजनेस नहीं कर रहे हैं ना, हम तो काम ही कर रहे हैं, पर हम लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं, हम कोई सरकारी कैटेगरी में काम नहीं कर रहे हैं। अब इससे लाभ क्या है ये ध्यान से सुनिएगा और इसका मतलब क्या है। तो एनआरई का अकाउंट का जो मतलब होता है वो होता है नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल। ये होता है उनके लिए जो लोग सरकारी पर्पज से, जिससे अब यहां पर आप काम कर रहे हो सऊदी अरब में, एग्जांपल देता हूं, और यहां से आप रियाल कमा रहे हो। अब इस रियाल को आप भेज रहे हो अपने देश में। अब जब अपने देश में भेज रहे हो तो वहां पे कन्वर्ट हो रहा है वो इंडियन रुपए में, सही बात है। अब इंडियन रुपए में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि रियाल जो है वो इंडिया जा रहा है, ठीक। लेकिन ये अकाउंट खाली उन्हीं का खुलता है जो सरकारी वाले से यहां पर बड़े बड़े अधिकारियों के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब ये यहां से रियाल भेजते हैं, वहां पहुंचता है रुपया, तो इनका फायदा ये होता है कि यहां से वो टैक्स नहीं लगता उनका, क्योंकि जो हम लोग जो पैसा भेजते हैं इसका वहां टैक्स कटता है, किसी को पता नहीं चलता, 100-200 कट जाता है, हम थोड़ा ध्यान भी नहीं देते इन सब चीजों पे, ठीक है। तो ये पैसा वहां पर कट जाता है। लेकिन जब जो एनआरई का जो अगर अकाउंट होगा इनका, तो यहां से पैसा भेजेंगे, इनका टैक्स नहीं कटेगा, तो यूपीआई ये कर सकते हैं। दूसरा एनआरओ ये कर सकते हैं। एनआरओ क्या, इसका क्या मतलब है, नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी। ये जो होता है इसमें क्या होता है कि जो ये अकाउंट उनके लिए होता है जो इसे हम विदेश में, यहां पर सऊदी में, अभी मान लिया हम रह रहे हैं किसी भी देश में, 10 देशों में, और यहां पे रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो बिजनेस है या हमारा कोई भाड़ा है वहां से या इंडिया से कोई बिजनेस है वो यहां पर आ रहा है, तो भैया वो अकाउंट एनआरओ अकाउंट होना चाहिए इंडिया से सऊदी अरब में पैसा आने के लिए। नॉर्मल अकाउंट से पैसा नहीं आता है, ठीक है। तो इस यूपीआई को ये यूज कर सकते हैं। और तीसरा होता है एफसीएनआर, इसका मतलब होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ये उनके लिए है जो कि चाहते हैं कि हम सऊदी में रियाल कमाएं और इंडिया में हम एफडी करें, फिक्स डिपॉजिट करें, वो भी रियाल ही। तो इसमें सरकार का फायदा है, इसमें भी एनआरई वाले, इसमें भी, दोनों में फायदा सरकार का, क्योंकि उसका फॉरेक्स बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बढ़ावा के लिए ये चीज दिया है। लेकिन ये लेबर लोगों के लिए नहीं है भैया, आप यूपीआई नहीं कर सकते हो। लेबर लोग इस यूपीआई का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसका फायदा सिर्फ वही उठाएंगे जो सरकारी पर्पज से सऊदी अरब में या कुवैत में, दुबई में, या फिर अमेरिका में, हांगकांग में, इन सब जगहों पर काम करते हैं। इस चीज का फायदा वो उठा पाएंगे। क्लियर हो जानी चाहिए बात। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है ना, कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक है, यहां पर भी इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज हर चीज का चलता रहता है। आईडी चेक कर लीजिए, सर्च मारिए, मिलेगा, 110% है, ठीक है। आपके मन में कोई सवाल तो करिएगा जरूर। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।